हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लेसन फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट और लेसन सेकंड फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं हमारा थर्ड लेसन रहेगा प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम वर्ड्स का सही से प्रोनंसिएशन नहीं करते हैं तो उनका मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है ना। किस प्रकार से ये मीनिंग में चेंजिंग आता है, वर्ड्स को हम प्रोनंसिएट करते हैं, उसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो पूरे ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे मेरे साथ। अब हम बात कर रहे हैं, देखो प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण कैसे करना है शब्दों का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवेल्स सबसे पहले हम बात करेंगे, वोवेल्स का प्रोनंसिएशन किस टाइप से, कहाँ पर, किस प्रकार से होता है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोनंसिएशन ऑफ वोवेल्स। प्रोनंसिएशन ऑफ वोवेल्स कौन कौन से है वोवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। इनका प्रोनंसिएशन किस प्रकार से होता है हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए किसी वाक्य में आता है तो उसे ए नहीं बल्कि अ कहते हैं। यानी कि देखना, यानी ए किसी वाक्य में आ रहा है तो उसे ए नहीं कहेंगे, अ कहेंगे, अ उच्चारित किया जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं मैंने, वीरेंद्र इज अ गुड बॉय। वीरेंद्र इज अ गुड बॉय। ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र इज ए गुड बॉय, नहीं। यहाँ पर इसका उच्चारण जो है वो अ होगा। क्या होगा? अ। मतलब ए किसी सेंटेंस के अंदर अकेला आता है तो हम उसे क्या कहेंगे? अ कहेंगे। क्या कहेंगे? अ। यहाँ पर देखो, अ मैन इज अ स्टैंडिंग देयर। अ मैन इज अ स्टैंडिंग देयर। एक आदमी वहाँ खड़ा है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ए जो है वो अकेला आता है तो उसको अ बोलते हैं, ए नहीं बोलेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स के अंदर ए का जो साउंड है वो किस किस के लिए आता है, ए का जो साउंड है वो किस किस लेटर्स के समूह के लिए आता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे किसी वर्ड्स के अंदर, किसी वर्ड के अंदर ए है तो उसका साउंड ए होगा, या फिर ए आई है तो उसका साउंड ए होगा, ए वाई है तो उसका साउंड ए हो सकता है। तो देखो, जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं आपके लिए। जैसे मैंने लिखा NAME, इसे हम पढ़ेंगे नेम। क्या पढ़ेंगे? नेम। तो ये नेम है, ये नाम हो गया इसका, है ना। यहाँ पर देखो ए आया है, एन के बाद में ए अकेला आया है तो उसका साउंड क्या हो रहा है? ए। क्या हो रहा है? ए। तो नेम हो गया। इसी प्रकार से आप देखो, सेम, इसको क्या पढ़ते हैं? सेम। यानी सेम मतलब शर्म। क्या करता? शर्म, है ना। सेम। इसी प्रकार से देखो आप, पेन, ये क्या है? पेन। तो ये पेन यानी दर्द। इस प्रकार से ये देखो, फेम। क्या है? फेम। फेम यानी प्रसिद्धि। ये क्या है? ऐप। ऐप यानी लंगूर। क्या है? लंगूर। बंदर जो होता है ना, लंगूर बंदर, वो। यहाँ पर देखो, रेन। रेन मीन्स बारिश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो एक चीज़ समझो आप। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए आई, तो यहाँ पर देखो ए आई का साउंड आ रहा है ए। क्या आ रहा है? ए। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कहीं पर ए है तो वहाँ पर ए का साउंड होगा, ऐसा भी नहीं है। ए और आई के समूह में भी ए का साउंड आता है। यहाँ पर देखिए, जैसे गेम, इसको क्या पढ़ते हैं? गेम। गेम नहीं, गेम। यहाँ पर देखो, खेल। यहाँ पर है शेप। क्या है? शेप, या यानी कि आकार। ये देखो, डे। डे यानी दिन। इस टाइप से इसमें देखना आप। देखो, अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उसके उच्चारण आप खुद कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। जैसे इसका, इसका और इसका, इनका आप उच्चारण कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कुछ और प्रोनंसिएशन। देखो, अब हम आगे बात करते हैं ए का साउंड। ए, ए, है ना। जैसे एस यानी राख, गैस यानी गैस, एट, इसको क्या पढ़ते हैं? एट, यानी इसका मतलब होता है पर या मैं, किसी के अंदर या किसी समय में, है ना। एट यानी पर या मैं। मैप, मैप यानी मैप, नक्शा। अब यहाँ पर देखो, एन, एन यानी एक, मैन यानी आदमी। यहाँ पर बड़े ए का साउंड है। यहाँ पर देखो, ए के लिए ए अ का साउंड है। किसका? ए अ। ए के लिए किसका साउंड है? ए अ। जैसे रेयर, अ मतलब ए है और अ है, रेयर।
यहाँ पर डेयर, यानी ए का साउंड ए और अ, देखो ए की मात्रा और अ आ रहा है, तो डेयर हिम्मत करना, शेयर यानी साझा करना, ठीक है ना, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर देखो ए का साउंड अ के रूप में, तो इसे हम पढ़ेंगे अलर्ट। क्या पढ़ेंगे? अलर्ट, क्योंकि ए का साउंड अ के रूप में है, यानी अलर्ट मतलब सचेत। यहाँ पर देखो अग्री, क्या पढ़ेंगे? अग्री, एग्री नहीं पढ़ेंगे। बहुत जने यहाँ पर गलती करते हैं, इसको एग्री पढ़ते हैं, जबकि एग्री नहीं है। क्या है? अग्री। क्या है? अग्री, यानी सहमत होना। यहाँ पर देखो अजार, अजार का मतलब अध खुला। क्या है? अध खुला। यहाँ पर आगे देखिए ए का साउंड आ के फॉर्म में, किस फॉर्म में? आ के फॉर्म में। जैसे इसे हम आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर। आर एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसका अर्थ होता है हैं। यहाँ पर देखो इसे आफ्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आफ्टर। आफ्टर है ना, आफ्टर मीन्स बाद में। यहाँ पर देखो फार, क्या है? फार। फार मीन्स दूर। यहाँ पर आगे देखो ए और ए डब्ल्यू, ये किस, इसका साउंड क्या आता है? आ। क्या आता है? आ। ये आ है ना, जैसे डॉक्टर, इस टाइप से वो वाला आ है। यहाँ पर देखो ए और ए डब्ल्यू, तो जैसे मैंने लिखा टॉल। क्या लिखा? टॉल। इसे मैं टी ए डबल ऑल, ए का यहाँ पर साउंड आ रहा है ये आ, यानी टॉल है ना, टॉल यानी लंबा। यहाँ पर देखो हॉल, हॉल यानी बड़ा कमरा। यहाँ पर देखो कॉल, कॉल मीन्स पुकारना या फोन करना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऑसम, क्या है? ऑसम। इसको अवैसम मत पढ़ना, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है, ऑसम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑसम। ऑसम मतलब बहुत बढ़िया। इसे पढ़ते हैं ऑफल। क्या पढ़ते हैं? ऑफल, यानी बहुत ही बेकार चीज, ऑफल। यहाँ पर देखो ऑकवर्ड, क्या पढ़ते हैं? ऑकवर्ड, यानी अटपटा। इस टाइप से ये जो प्रोनाउंसिएशन है, और हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं ई के उच्चारण। किसके? ई के उच्चारण। ई में देखो ई है या डबल ई है या ई और ए है, तो इनका उच्चारण बड़ी ई होता है। क्या होता है? बड़ी ई। किस टाइप से? जैसे यहाँ पर लिखा है एम के बाद में ई, तो इसको मैं नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम नाम लिखते हैं, उसमें किसी वर्ड के बाद में, लेटर के बाद में ई आता है, तो उसे मैं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर एम के बाद में ई है, तो इसे मी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मी। मी मतलब मुझे। जैसे डब्ल्यू के बाद में डबल ई है, तो डबल ई का भी साउंड क्या होता है? बड़ी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वीक। क्या बनेगा? वीक। वीक मतलब सप्ताह। इसी प्रकार से डब्ल्यू के बाद में ई और ए है, ई और ए का साउंड भी होता है बड़ी ई, तो यहाँ पर वीक बनेगा। क्या बनेगा? वीक, यानी कमजोर। वीक यानी कमजोर। यहाँ पर देखो ही, क्या है ये? ही यानी वह। टीन, टीन में देखो डबल ई है, तो इसका साउंड भी क्या होगा? बड़ी ई, तो टीन। यहाँ पर हीप, हीप मतलब ढेर, हीप बड़ी ई आएगी, ठीक है ना। तो इनका साउंड आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखो जैसे ई है, तो ई जो है, ई का उच्चारण होता है ए। क्या होता है? ए, बड़ा ए। जैसे यहाँ पर हैन, क्या है? हैन, ऐसा नहीं एन, एन नहीं है, एन। एन यानी मुर्गी। यहाँ पर पेन यानी कलम। यहाँ पर एंटर, इंटर नहीं पढ़ना है, इसको एंटर है। क्या है? एंटर। यहाँ पर बहुत जने इसको इंटर पढ़ते हैं, जबकि ये वास्तविकता में क्या है? एंटर, यानी प्रवेश करना। यहाँ पर देखिए ई, इसका साउंड है ई, छोटी ई है ना। एग्जाम्पल, क्या पढ़ेंगे इसको? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल। यहाँ पर 11, ये एग्जाम्पल नहीं होता है, इसे एग्जाम्पल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो 11, क्या पढ़ते हैं इसको? 11। इसे इंगेजमेंट, देखो ई का ई हो गया छोटा ई, इंगेजमेंट यानी सगाई, इस टाइप से। यहाँ पर देखो आई का उच्चारण, यहाँ पर देखना, जैसे आई है, आई का एक उच्चारण होता है छोटी ई, यानी इसको क्या पढ़ेंगे? इट। क्या पढ़ेंगे? इट, यानी यह। इसे पढ़ेंगे सिन। क्या पढ़ेंगे? सिन, यानी पाप। हिंदुस्तान का मतलब होता है भारत। हिंदुस्तान में देखिए आई, आई का यहाँ पर उच्चारण है छोटी ई। इसी प्रकार से ईल, क्या है? ईल, यानी एच के बाद में आई है और आई का उच्चारण छोटी ई है, ईल। हिल मतलब पहाड़, इस या पहाड़ी होता है ना। आई का और प्रोनाउंसिएशन होता है आय। क्या होता है? आय। हाय, हायर, हाय का मतलब हेलो या अभिवादन करना। हायर, हायर मतलब किराए पर लेना। रिटायर, रिटायर होना, रिटायर।
डायर, डायर का मतलब होता है भयानक, क्या होता है भयानक, डायर का मतलब भयानक। इस प्रकार से एक्सपायर, एक्सपायर यानी समय सीमा समाप्त होना। अटायर, अटायर यानी पोशाक। अब देखो आई, आई जो है, आई का आई ही प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे देखो फाइल, फाइल, आई का आई देखो फाइल। इसी प्रकार से नाइल, नाइल मतलब नील नदी। यहाँ पर देखो ग्राइंड, क्या है ग्राइंड, ग्रिंड नहीं पढ़ना है इसको, ग्राइंड, ग्राइंड मीन्स क्या हुआ पीसना, किसी चीज़ को पीसना है ना। हाइड, हाइड मतलब छिपाना। और पाइल, पाइल मतलब किसी चीज़ का ढेर होना है ना, ढेर। और चाइल, चाइल यानी चिली, चिली एक देश है, चाइल है ना, चाइल, चाइल, चाइल एक देश है, चिली, ठीक है ना। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। यहाँ पर काइट, काइट मतलब पतंग। यहाँ पर आगे देखिए आई का प्रोनाउंसिएशन अ कब होता है। जैसे यहाँ पर फ्लर्ट नहीं पढ़ना है इसको, फ्लर्ट है, ये क्या है फ्लर्ट, फ्लर्ट करना। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब प्रथम। इसी प्रकार से इसको थर्ड, थर्ड मतलब तृतीय। यहाँ पर डर्ट, डर्ट मतलब गंदगी। शर्ट, शर्ट मतलब आपका कमीज है ना। और जैसे सर्क, सर्क का मतलब होता है भागना, एक प्रकार से जिम्मेदारी से भागना होता है सर्क, क्या होता है सर्क। और आई ई, आई ई का देखो नीस, देखो आई ई प्रोनाउंसिएशन मतलब आई ई अगर लेटर्स का जो ग्रुप है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई। जैसे नीस, क्या होता है नीस, नीस यानी भतीजी। पीस, पीस यानी शांति। बिलीव, बिलीव यानी विश्वास करना। इसी पर आई ओ लेटर ग्रुप है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आय। जैसे यहाँ पर ये लॉयन बोलते हैं, ये लॉयन नहीं है, लायन है। इसी प्रकार से ये रायट है, रायट मतलब दंगा, कोई चीज़ दंगा होता है तो उसे रायट बोलते हैं। आयन, आय देखो मतलब ओ और ओ डब्ल्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ। जैसे ओम, ओम का मतलब ओम। ओल्ड, इसको ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना या बूढ़ा। ओनली, मोर, मोर यानी अधिक। बोल्ड, बोल्ड यानी साहसी या साहसिक। और रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी। बो, बो यानी धनुष। स्नो, देखो ओ का यहाँ पर ओ साउंड है, स्नो, स्नो यानी कि हिमपात, ठीक है ना। स्नोफॉल यानी बर्फ गिरना। और ये आईबो, आईब्रो, आईब्रो का मतलब होता है बोहे। और इसी प्रकार से येलो, येलो का मतलब होता है पीला। स्लो, यहाँ पर देखो ओ का साउंड है ओ, स्लो, ठीक है ना। स्लो का मतलब धीमे। और पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर डबल ओ, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ होता है, छोटा छोटा ऊ होता है। देखिए जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, कूक नहीं पढ़ेंगे, कुक, क्या पढ़ेंगे कुक, यानी ऊ छोटा साउंड में है ना। जैसे लुक, क्या पढ़ेंगे लुक, लूक नहीं, ऊ मतलब बड़ा साउंड नहीं निकालेंगे। यहाँ पर जैसे गुड, इसको क्या पढ़ेंगे गुड, इसको टू। यहाँ पर जैसे डबल ओ का साउंड बड़ा ऊ भी होता है। जैसे देखो टू, इसको टू। फिर ये सूट, इसको ग्रूम, ग्रूम। देखो सूट का मतलब गोली मारना, और यहाँ पर ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। और यहाँ पर लूट, लूट का मतलब लूटना। यहाँ पर देखिए ओ का साउंड है अ। जैसे कि डन, ये क्या है डन, डन मतलब समाप्त करना, काम करना, पूरा कंप्लीट करना है ना। ओपू, और देखो ये अपोज नहीं है, अपोज है, क्या है अपोज, क्योंकि ओ का साउंड यहाँ पर अ है तो इसको अपोज नहीं पढ़ना है, अपोज है, ये क्या है अपोज यानी विरोध करना। ऑकर, इसको ऑकर नहीं पढ़ना है, क्या है अकर, क्या है अकर। यहाँ पर देखना सन, क्या है सोन नहीं है, या इसको क्या पढ़ेंगे सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सन यानी पुत्र, क्या होता है पुत्र, ठीक है ना। अकर यानी घटित होना होता है। और यहाँ पर देखिए ओ का साउंड ओ है ना। जैसे ऑप्ट, ये है ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब चुनना, किसी चीज़ को चुनना। जैसे ऑन, ये क्या है ऑन। स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना। लॉट, ये क्या है लॉट, लॉट यानी बहुत या अधिक। और चॉप, चॉप मतलब काटना किसी चीज़ को। और हॉफ, हॉफ का मतलब कूदना, क्या है कूदना, ये क्या है हॉफ, ये क्या है हॉफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है शॉप, शॉप का मतलब दुकान, क्या है दुकान। रॉब, रॉब का मतलब लूटना। इस प्रकार से और भी है, देखो आगे देखते हैं। ओ डब्ल्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आव। जैसे काव,
काओ का मतलब गाय, ठीक है ना। शॉवर, इसको क्या बोलते हैं, शावर, क्या बोलते हैं, शावर, शावर मतलब नहाना, स्नान करना। टावर, टावर का मतलब आप जानते हैं। और हाउ, हाउ का मतलब कैसे। और ओ यू का प्रोनाउंसिएशन होता है आओ, क्या होता है, आओ। जैसे डी के बाद में ओ यू है तो डाउट, क्या है, डाउट। डाउट का मतलब इस पर, डाउट का मतलब यहाँ पर संदेह। और शाउट, शाउट का मतलब चिल्लाना। और यहाँ पर अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। और राउट, राउट का मतलब भगदड़, क्या होता है, भगदड़ मचना। राउट का मतलब होता है भगदड़। यहाँ पर देखिए ओ आई, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओए। यहाँ पर जैसे जे के बाद में ओ आए तो जॉइन। और जॉइन का मतलब शामिल होना। कोइन, कोइन का मतलब होता है सिक्का। यहाँ पर ओ वाई का प्रोनाउंसिएशन है ओए। जैसे एन्जॉय, क्या है, एन्जॉय। बॉय, रॉयल, लॉयल, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए यू के उच्चारण, जैसे यू का एक उच्चारण होता है छोटा ऊ, जैसे BULL बुल। यहाँ पर FULL फुल। और रायपुर, इस प्रकार से। तो बुल का मतलब बैल, फुल का मतलब भरा हुआ होना। और रायपुर ये किसी शहर का नाम है जिसमें पूर जो है वो यहाँ पर ऊ का साउंड दे रहा है। देखिए जैसे यू में यू का साउंड होता है जैसे इसको क्या बोलेंगे, सट, क्या बोलेंगे, सट। सट का मतलब होता है बंद, सट का मतलब बंद। रन, रन का मतलब दौड़ना। बल्ब, बल्ब यानी बल्ब आप जानते हैं। फिर ये है अंडर, अंडर का मतलब नीचे। यू का साउंड यहाँ पर देखिए अटर, अटर का मतलब कहना। अटर का मतलब कहना। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत, अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत या तत्काल। और जैसे कट, कट का मतलब काटना। बट लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है ना। और यू का मतलब यूज का मतलब होता है, देखो यू का यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन होता है यू। और यूज का मतलब उपयोग में लेना। सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब सलाम करना। ट्यूब, ट्यूब का मतलब होता है ट्यूब। यूनिफॉर्म का मतलब होता है पोशाक। और यहाँ पर देखिए यू का प्रोनाउंसिएशन यो भी होता है, जैसे क्योर, इसको क्यू यू मतलब CU है, इसको पढ़ेंगे क्योर। क्योर है इलाज। टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, टेन्योर का मतलब कार्यकाल। श्योर का मतलब पक्का। एल्योर का मतलब होता है फुसलाना, क्या होता है, फुसलाना। देखो इसी के साथ हमारे जो वोवेल का जो प्रोनाउंसिएशन टॉपिक था वो समाप्त होता है। कल हम कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।